पिछले एपिसोड में श्रेक एकेडमी क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने के लिए इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड पहुंच गए थे। जनरल श्रेक एकेडमी को उसके कैंप तक ले जाते हैं। जनरल्स ने उनकी प्राइवेसी और सेफ्टी के लिए आम जनता को इस टूर्नामेंट को देखने से मना किया था। सिर्फ वही टीम ही मैच देख सकती है जो प्रिलिमिनरी में पार्टिसिपेट किए थे। डीन जनरल का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद जनरल वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर चीफ निंग और फर्स्ट प्रिंस ज्यूकिंग हे आ जाते हैं। तांग ज्यूकिंग से पहली बार मिल रहा है, इसलिए वह चीफ निंग से उसके बारे में पूछता है। चीफ निंग बताते हैं, यह मेरा डिसाइपल ज्यूकिंग हे है, तियान एम्पायर के क्राउन प्रिंस। तांगसन से योहानेस कहता है। ज्यूकिंग हे तांगसन को मना करता है, कहता है कि मैं तुमसे कुछ साल बड़ा हूँ, तो तुम मुझे ब्रदर ज्यू कहना और मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगा। तांगसन फ्यूचर में ऐसा करने का कहता है, जिसके बाद वह उन्हें श्रेक एकेडमी के कैंप के पास ले जाता है। चीफ निंग निंगरोंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, तभी वहाँ निंगरोंग आ जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। चीफ निंग सभी को प्रिंस ज्यूकिंग हे से मिलवाते हैं, लेकिन वे उन्हें ये नहीं बताते हैं कि ये क्राउन प्रिंस हैं। प्रिंस ज्यूकिंग हे बिया को देख रहा था। वह तांगसन से अपने सभी फ्रेंड्स से मिलवाने कहता है। चीफ निंग श्रेक एकेडमी के कैंप के अंदर जाते हैं। वे डीन से कहते हैं, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। आपकी टीचिंग्स और ट्रेनिंग की वजह से निंगरोंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे और भी डिसिपल श्रेक एकेडमी स्टडी करे। डीन कहता है, चीफ निंग क्या ये गलत नहीं होगा? हमारी टीचिंग्स आपकी कीबॉय एम्बर ट्रैक की प्रीशियस नॉलेज से बेहतर कैसे हो सकती है? चीफ निंग कहते हैं, मुझे आपकी और ग्रैंड मास्टर पर पूरा भरोसा है। ग्रैंड मास्टर चीफ निंग को आश्वासन देते हैं। डीन तो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसे कीबॉय एम्बर ट्राइब की तरफ से फाइनेंशियल और रिसोर्सेस मिलने वाले थे। वे इसके लिए मान जाते हैं। चीफ निंग एडवांस सोल मास्टर कॉन्टेस्ट के बाद इस बारे में विस्तार से चर्चा करने का कहते हैं। ज्यूकिंग हे भी बियाओ की तरफ ही देख रहा था। चीफ निंग इसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। निंगरोंग उनसे कहती है, फादर, मैं सपोर्ट ब्रांच की हूँ, इसलिए मैंने अभी तक एक भी मैच नहीं लड़े। चीफ निंग कहते हैं, मुझे मास्टर पर पूरा भरोसा है, उन्होंने ज़रूर कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वे निंगरोंग को अगला ट्राइब चीफ चुनने वाले थे। वे कहते हैं, यह तुम्हारी इनबॉर्न ड्यूटी है। मेरी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से मैं अभी कुछ साल और ही ट्राइब को चला पाऊँगा। इसके बाद आगे तुम्हें ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। निंगरोंग को ऑस्कर की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके कहने पर ऑस्कर हार्डवर्क कर रहा था। अगर वह चीफ बन जाएगी तो ऑस्कर का क्या होगा? चीफ निंग डीन और बाकियों से अलविदा कहते हैं। ज्यूकिंग हे तांगसन से बाद में मिलने का कहता है, जिसके बाद वह चीफ निंग के साथ वहाँ से चला जाता है। डीन भी प्रिंस ज्यूकिंग हे को पहचान गए थे। वे बस तांगसन से कंफर्म करना चाहते थे। मोटू वगैरह भी डीन की बात को समझ जाते हैं। डीन तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि अब उनका श्रेक स्कूल डेवलप होने वाला था। रास्ते में चीफ निंग ज्यूकिंग हे को बताते हैं, तांगसन का ऑरा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ज़रूर उसकी सोल पावर इम्प्रूव हुई है। प्रिंस अभी भी बियाओ के बारे में सोच रहा था। वह कहता है, मास्टर, आपने तो मुझे श्रेक स्कूल के मात्र 11 टीममेट के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पर तो एक और टीममेट भी थी ना? चीफ निंग कहते हैं, मुझे निंगरोंग ने उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताया, ज़रूर वह उनकी नई सब्स्टिट्यूट होगी। मुझे निंगरोंग से उसके बारे में पूछना चाहिए था। प्रिंस अभी भी उसी बारे में सोच रहा था। वह चीफ निंग के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर श्रेक एकेडमी आने वाले मैचेस के बारे में डिस्कस कर रही थी। किमिंग आकर उनको बताता है कि उनकी अगली बैटल बलाक स्कूल से होने वाला है। बलाक को सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तियानदो एम्पायर के अंदर बहुत सारे किंगडम्स हैं, जिनमें से तियानदो सिटी के अंदर 5 कोटा हैं। हर बार श्रेक स्कूल इस कोटा के लिए बलाक किंगडम से फाइट करता है। लास्ट टाइम हमने बलाक स्कूल को हरा दिया था, लेकिन उससे बाद से श्रेक स्कूल के अंदर बहुत कम स्टूडेंट ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वे आने वाले टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इतने साल बाद फिर से बलाक स्कूल को हराने में मज़ा आने वाला है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं, क्वालिफाइंग राउंड्स के रूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इसमें बैटल 1 वर्सेस 1 की होगी। सभी टीम अपने 7 मेंबर्स एक एक करके भेजेगी। जिसके मेंबर्स खड़े रहेंगे वही विनर बनेंगे। तांगसन ग्रैंड मास्टर से
इस डुअल को करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर मना करते हैं और कहते हैं हम सभी ने डिसाइड किया है कि हम शावू को पहले भेजेंगे। शावू भी मान जाती है। इसके बाद हम अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर एम्परर और उनकी चिल्लर पार्टी वहाँ पर आ गई थी। एम्परर क्वालिफाइंग राउंड्स को स्टार्ट कराते हैं। बहुत सारी बैटल्स होती है, जिसमें चीहुआ अपने ओपोनेंट को हरा देती है और तांगसन की तरफ एम करती है। ऑस्कर तांगसन के मज़ेदार कहता है कि तांगसन, तुमने तो बहुत से लड़कियों को परेशान कर रखा है, कहीं सब तुम्हें प्ले बॉय ना समझने लगे। तभी वहाँ बराक स्कूल के स्टूडेंट आ जाते हैं। वे शेक स्कूल की बुराई करने लगते हैं। डीन कहता है तुम तो बिल्कुल अपने बाप की तरह अनाइंग हो, क्या तुम्हें अपनी पुरानी हार याद नहीं है क्या? बराक स्कूल के स्टूडेंट कहते हैं शेक स्कूल बराक किंगडम के लिए सिर्फ एक डिसग्रेस है। वह खुलेआम डीन और बाकियों की बुराई करने लगता है। कीमिंग आगे आता है, कहता है कि लगता है तुम्हें अपनी पुरानी हार याद नहीं है, शायद तुम्हारे सीनियर्स को पुरानी पिटाई याद दिलानी होगी। बराक स्कूल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एरोगेंस थे। वे डीन और बाकियों को बुरा भला कह रहे थे। झाओ जी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तांगसन उन्हें रोकता है, कहता है कि अगर हम इन्हें यहाँ पर मारेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, इन्हें तो हम बैटल एरिना में संभाल लेंगे। बराक स्कूल तारा वगैरह को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। झाओ जी शाहू को बराक स्कूल के स्टूडेंट को अच्छा सबक सिखाने कहते हैं। शाहू भी इसके लिए मान जाती है। रेफरी शेक स्कूल और बराक स्कूल की बैटल को स्टार्ट कराता है। तांगसन को शाहू की चिंता हो रही थी। वह होप करता है कि शाहू इसमें इंजर्ड ना हो। बैटल स्टार्ट हो जाती है। बैटल के स्टार्टिंग में ही बराक स्कूल का कैप्टन आता है। मोटू को तभी बूले की याद आ जाती है। वह ऑस्कर को इस बारे में बताता है। बूले का शाहू ने अपनी एयर फ्लिगिंग से चांद तारे दिखा दिए थे। बैटल एरिना के अंदर शाहू अपने चाम का यूज़ करके ओपोनेंट को फंसा लेती है। ओपोनेंट शाहू की खूबसूरती देख फिसल जाता है। शाहू ओपोनेंट को पीटना शुरू कर देती है। वह ओपोनेंट को मार मार के शायद जहाँ का सैर करा देती है। उसकी पिटाई होते देख चीहो स्कूल के स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। शाहू ने बराक स्कूल के कैप्टन को हेवीली इंजर्ड कर दिया था, जिसे देख बराक स्कूल के बाकी के स्टूडेंट शाहू को घेर लेते हैं। रेफरी उन्हें रोकता है, लेकिन बराक स्कूल के स्टूडेंट उसे भी डरा देते हैं। वे शाहू को पीटना चाहते थे, लेकिन तभी दामूबाई और तांगसन शाहू के आगे आ जाते हैं। दामूबाई कहता है क्या तुम्हें गैंग फाइट चाहिए? तभी वहाँ पर बाकी के शेक स्टूडेंट भी आ जाते हैं। वे भी बराक स्कूल को पीटने के लिए रेडी हो गए थे और लॉन्ग को बराक स्कूल पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने रौद्र रूप में अरीना में एंटर करती है। उसका ऑरा फील करके तो बराक स्कूल के साथ साथ शेक स्कूल के स्टूडेंट भी घबरा जाते हैं। बराक स्कूल के स्टूडेंट ने सोते हुए ड्रैगन को जगा दिया था। सरस गुस्से में आ जाता है। वह कहता है यह कंपटीशन है, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई तो तुम सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सभी बैटल के बाहर आ जाते हैं। सिर्फ शाहू ही अगले ओपोनेंट का वेट कर रही थी। तांगसन जाते समय शाहू के कान में कुछ कहता है। बराक स्कूल का एक ओपोनेंट शाहू को आगे के राउंड में सबक सिखाने का सोच रहा था। शाहू लगातार बराक स्कूल की ठुकाई करते जा रही थी। उसके कूटने का तरीका बहुत ज़्यादा औसम था। बराक स्कूल की तबीयत से ठुकाई हो रही थी, जिसे देख पर्सनली मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसकी मार्शल सोल सनफ्लावर की थी। वह शाहू से बैटल करने लगता है। वह स्टार्टिंग में ही अपनी फर्स्ट सोल स्किल का यूज़ करके आसपास एक मिस्ट फैला देता है, जिसे स्मेल करके शाहू उसकी कंट्रोल में आ जाती है। लाउस्टिक हार्ट ब्रोकन एक्टिवेट हो जाता है। बराक स्कूल का स्टूडेंट अपनी सोल स्किल का यूज़ करके शाहू पर अटैक करता है, लेकिन लाउस्टिक हार्ट ब्रोकन स्कारलेट ने शाहू के आसपास बैरियर बना लिया था, जिसे रिफ्लेक्ट होकर अटैक दूसरी तरफ चला जा रहा था। तभी वह बंदा शाहू के बैरियर से टकरा जाता है। वह शाहू के बैरियर की तरफ खींचा चला गया था। हर तरफ रेड रंग का ऑरा घिर जाता है। ओपोनेंट की मार्शल सोल भी डैमेज हो गई थी। सभी इस बैटल को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे।